Good morning, dear friends. I welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 39 है और ये जो एपिसोड है हमने ह्यूमन हार्ट या जो हृदय होता है, जो लेयर L6 के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हमने डेडिकेटेड किया है। मेरे मित्रों, ये हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज है दैट इज डेडिकेटेड फॉर द इंडिया। ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कृपया इसे एक बार जरूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। होप यू हैव रीड द लीगल डिस्क्लेमर एंड एंजॉयड द एपिसोड्स ऑन द कोरोना एंड द कोविड-19 सीरीज एंड द एपिसोड्स ऑफ द कॉन्सेप्ट सीरीज। कॉन्सेप्ट सीरीज जो है वो थोड़ी सी बोरियत भरी हो सकती है, परंतु गागर के अंदर सागर इसके अंदर भरने का प्रयास किया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट अगर एक बार हमारे यहाँ क्लियर हो जाते हैं तो सैकड़ों और हजारों एप्लीकेशन के ऊपर इसे काम में लेना संभव है मेरे मित्रों। और मेरे मित्रों, जानना बहुत आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, परंतु अगर हम वर्क करते हैं इन सिंपल टेक्निक्स के ऊपर, इन फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निक के ऊपर और वेरी पावरफुल बट वेरी लॉजिकल टेक्निक्स के ऊपर, तभी हमारे लिए कुछ काम का होगा, तभी हमारे लिए कुछ बेनिफिट होगा, वरना कुछ भी नहीं होने जा रहा। 9 दिन चले 2.5 कोर्स। मेरे मित्रों, वेलकम इन द कॉन्सेप्ट सीरीज, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। ये हमारे कॉन्सेप्ट का समरी है। यदि आपने पुराने एपिसोड्स को देखा है तो भी मेरा ये अंबल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन कॉन्सेप्ट को एक बार इसको जरूर रिवाइज करें और जरूर पढ़ें। इससे आपकी जो पूरे फंडामेंटल होंगे वो एकदम क्लियर होंगे और मैं जो भी कहने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर एपिसोड में वो आपके ऊपर से नहीं निकल जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो मुझे आशा है कि आप इनको एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। तो ये जो हमने है कॉन्सेप्ट एपिसोड नंबर 14, 15 सो ऑन, और कुछ भी चीज अगर समझ में नहीं आता है, मैं हमेशा आपके लिए जिंदा हूं अभी तक, और आप जो भी चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। एपिसोड के सबसे लास्ट के अंदर एक ईमेल भी दिया हुआ है, आप उसके द्वारा अपने मन की कुछ भी इच्छाएं, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एपिसोड नंबर 23, एपिसोड नंबर 37, और जो हमारा पिछले एपिसोड नंबर था एपिसोड नंबर 38 जो था वो मानव मन के ऊपर या जो लेयर L3 है उसके ऊपर हमने अंतिम एपिसोड अपना बनाया था। ऑल्दो हमने पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी अनंत है कुछ कहने के लिए। तो जितना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा होता है उनको हमने अपने लिमिटेड एपिसोड्स, लिमिटेड टाइम के अंदर हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो जो हमारा अंतिम एपिसोड था एपिसोड नंबर 38, उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट नंबर 72 की चर्चा किया था, शिव संकल्प। दिस इज द वन वर्ड इज एनफ फॉर कंप्लीट होलिस्टिक ओमनी डायरेक्शनल सॉल्यूशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन प्रॉब्लम। इसका मतलब है मानव मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, रिपीटिंग, मानव मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी समस्या क्यों ना हो, भले वो चंचलता की समस्या हो, डिप्रेशन की समस्या हो, गलत डायरेक्शन से अपने आप को बचाने की समस्या हो, एनीथिंग, केवल 2 शब्द काफी है उसके लिए, शिव संकल्प। इसका जो पल्लवन है, इसका विस्तार है, आप उसके देख सकते हैं। शिव मतलब अच्छी दिशा, संकल्प मतलब चंचलता से हटना और विल पावर से एक संकल्प को लिया जाना, दैट इज कॉल्ड एज ए शिव संकल्प। ये मन की पूरी चंचलता को हटा देगा और मन को एक दिशा दे देगा, और मन की जितने भी समस्याएं हैं यही सब कुछ हैं, चंचलता, डिप्रेशन आदि आदि। मेरे मित्रों, 73 कॉन्सेप्ट इज अनंत चंचल इच्छाओं वाले मन से संकल्पित मन का हमें निर्माण करना है। हमारा जो मन होता है उसमें अनंत इच्छाएं हैं, अनंत शब्द हैं, अनंत दृश्य हैं, उन्हीं से मिलकर हमारा जो मन या ब्रेन या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो मेरे मित्रों, एक संकल्पित मन का हमें निर्माण करना है, परंतु वो संकल्पित मन आप करोगे कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है, परंतु धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आत फल होई।
तो धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जीवन बिल्कुल एक उन्नति की तरफ या एक बेहतर रास्ते की तरफ में अग्रसित हो जाएगा। तो उसका रास्ता क्या है? FEED। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द FEED? संकल्प इन ईच एंड एवरी डीड। मतलब जीवन में जो भी काम कर रहे हो संकल्प के थ्रू कीजिए। ऐसा ना हो कि हवा में उड़ता हुआ एक पत्ता हो और वो उड़ता ही चला जा रहा है, ऐसा मत कीजिए। जो भी जीवन के अंदर 24 घंटे में आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, वो एक संकल्प पूर्वक होना चाहिए। मैं 1 घंटे पढ़ने का संकल्प लेता हूँ, 1 घंटा पढ़ा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। मैं आज व्रत करने का संकल्प लेता हूँ, मैंने व्रत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और धीरे धीरे करके छोटे छोटे संकल्पों से हमारे जीवन बड़े बड़े संकल्पों की तरफ में अग्रसित हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 74 इज चंचल माइंड या चंचल मन या चंचल ब्रेन को संकल्प के अंकुश से नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए अपर लेयर्स के ऊपर विश्वास कीजिए। व्हाट आर द अपर लेयर्स? दैट द माइंड, यानी जो हमारा माइंड है वो शरीर से तो बड़ा है, एग्रीड, परंतु माइंड से बड़ा भी तो कुछ होना चाहिए। तो जो हमारे ह्यूमन हार्ट होता है, जिससे कि हमने लेयर L6 बोला है, वो उससे ऊपर होता है। तो दिल की सुनो, धोखा नहीं खाओगे। और अपनी सोल की सुनो, उसको कैसे सुनना है उसकी कला भी हम डिस्कशन करेंगे अपने फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर। तो मेरे मित्रों, दिल की सुनिए, आत्मा की सुनिए, खामोशी से ईश्वर जो आपको बोलने जा रहे हैं उसको सुनिए। जीवन की दिशा के अंदर भटकाव नहीं होगा, गारंटी। कॉन्सेप्ट नंबर 75 वॉज मानव मनोविज्ञान या आज का जो मेडिकल साइंस है, आज की जो एलोपैथी है, दैट हैव द लिमिट्स। वो एक लिमिट पे जाके रुक जाने वाली है। एक लिमिट के बाद में वो आपका गेम खराब कर देगी, ज्यादा अच्छा आपको नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर कोई में साइकिक प्रॉब्लम है मुझे, और अगर मैंने कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई, तो हो सकता है मेरा दिमाग डल हो जाए, शरीर डल हो जाए, एकदम आलसीपन सा हो जाए, मति भ्रम हो सकता है, बहुत अलग अलग किस्म की समस्याएं हो सकती है, लाइक हेलोजलेशन, हेलुसिनेशन, जैसे मुन्ना भाई MBBS के अंदर एक था ना, हेलुसिनेशन होता है कुछ। तो मेरे मित्रों, जब एलोपैथी ब्रेन को ठीक करने का प्रयास करती है, एक सीमा तक ही उसमें सफल होती है, बाकी उसके जो प्रयास होते हैं वो निष्फल या व्यर्थ होते हैं। तो मेरे मित्रों, हमारा ये स्पिरिचुअल साइंस ये बोलता है, इफ वी वर्क एंड द स्ट्रेंथन द हायर लेयर्स। इसका मतलब यदि मैं मन से हायर लेयर्स, दिल को और आत्मा को यदि मैं स्ट्रॉन्ग करता हूं, उसके ऊपर कुछ काम करता हूं, तो इसका मतलब है जो भी प्रॉब्लम होगी ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड, दैट विल बी ओके, दैट विल बी सॉल्व्ड। गारंटी है, ये करके देखिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 76 इज एवरी थॉट इज अट्रैक्टिंग द सिमिलर थॉट्स इन द मन। रिपीटिंग, एवरी थॉट, जो भी हमारा जो विचार हो रहा है वो अट्रैक्ट कर रहा है। किस चीज को अट्रैक्ट कर रहा है? सिमिलर थॉट्स। इसका मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, जस्ट लाइक द गूगल। गूगल के अंदर आप कुछ भी सर्च कीजिए, टेक्नोलॉजी सर्च कीजिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सजेशन आएंगे। यूट्यूब के अंदर आप एक गाना देखिए, हजारों आपसे के जो फ्लेवर होगा उससे रिलेटेड गाने आ जाएंगे। आप भक्ति देखिए, भक्ति आ जाएगा, क्रोध देखिए, क्रोध आ जाएगा, विभत्सता देखिए, विभत्सता आ जाएगी। इसका मतलब जो भी हमारे अंदर है वही चीज गूगल हमें देने का प्रयास कर रहा है। और जो माइंड है वो सुपर कंप्यूटर है, दैट इज फार 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 बेटर देन यूट्यूब, गूगल। अगर यूट्यूब और गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, तो ये जो माइंड है, भगवान का दिया हुआ ये जो माइंड है, ये इंटेलिजेंस के ऊपर है, एंड दैट इज फार फार बेटर देन द सुपर कंप्यूटर्स। तो मेरे मित्रों, जो भी आप अट्रैक्ट करते हैं गूगल और की तरह, सेम वही चीज हमें मिलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। मेरे दिमाग में अगर गार्बेज भरा हुआ है, मैं गार्बेज की सर्च भी करूंगा और गार्बेज ही मुझे अट्रैक्ट होएगा। सिमिलरली अगर मैं गुड, मेरा दिमाग अच्छा है, पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में मैं पॉजिटिव थॉट्स को ही अट्रैक्ट करूंगा और पॉजिटिव थॉट्स ही विकिरित करूंगा। तो मेरे मित्रों, क्या आकर्षित करना है, क्या नहीं करना है, इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। तो मेरे मित्रों, दिस इज द मैग्नेटिक माइंड। जैसा आप आकर्षित करना चाहें आप कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, यू हैव द फ्री विल। कॉन्सेप्ट नंबर 77 इज
3 बार संकल्प के भी परिणाम सामने आते हैं। तो हमारे जो चंचल मन है, अनंत चंचल मन है, उससे मैं संकल्प ले रहा हूं, आज मैं व्रत करने का संकल्प ले रहा हूं, आज मैं 3 घंटे लगातार पढ़ने का संकल्प ले रहा हूं, आज मैं 3 बजे तक लगातार जागने का संकल्प ले रहा हूं। कुछ भी, जो भी आपका फ्लेवर है उसके हिसाब से संकल्प। और यदि आप उन रिपीटेशन ऑफ द संकल्प करते हैं, यानी 3 बार भी संकल्प कहता हूं, मैं आज व्रत करना चाहता हूं, मैं आज व्रत करना चाहता हूं, मैं आज व्रत करना चाहता हूं, बिलीव मी देयर आर सम चेंजेज इन आवर एग्जिस्टेंस। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, उसके अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, मेंटल लेवल के ऊपर कुछ निर्माण होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन से हम कुछ एक कदम हम आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ऑल्दो जब काम करेंगे तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, परंतु 3 बार संकल्प के भी परिणाम सामने आते हैं। विश्वास नहीं है, ये करके देखिए, आपको लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, संकल्प कैसा भी क्यों ना हो, भले वो शिव संकल्प हो यानी पॉजिटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव संकल्प हो, या अशिव संकल्प यानी आसुरिक संपदा वाला संकल्प, नेगेटिव संकल्प, आज मैं दारू पीना चाहता हूं, आज मैं कुछ नकारात्मक करना चाहता हूं, ये संकल्प आप लेंगे तो भी आपके मन में कुछ नकारात्मकता का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब 3 बार के भी परिणाम सामने आते हो। पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव परिणाम आएंगे, नेगेटिव सोचा, नेगेटिव के परिणाम आएंगे। चुनाव केवल आपका और केवल आपका और केवल आपका है। तो मेरे मित्रों, गहराई से किया हुआ संकल्प आमूलचूल परिवर्तन करने में भी समर्थ है। रिपीटिंग, गहराई से किया गया संकल्प आमूलचूल परिवर्तन करने में भी संकल्प है, करने में भी समर्थ है। हमारा एलोपैथी आज की तारीख में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे कि डीएनए लेवल का चेंज हो सकता है, स्टेम सेल के ऊपर काम करेगा, कुछ और काम कर सकता है, और सोच रहा है कि डीएनए लेवल तक के भी चेंजेस कर दूंगा। तो मेरे मित्रों, मैं भी आपसे ही बोलने वाला हूं, स्पिरिचुअल साइंस भी डीएनए लेवल के ऊपर चेंजेस कर सकता है यदि आप संकल्प करते हैं, यदि आप गहराई से संकल्प करते हैं। और आप इसे करके देखिएगा, आसान नहीं है कुछ भी। नथिंग इज कॉल्ड ए फ्री लंच इन द लाइफ। जीवन में मुफ्त कुछ भी नहीं होता, फ्री कुछ भी नहीं होता। यदि आपका सर दर्द है, आपको 25 पैसे का दवाई खाना पड़ेगा, डिस्प्रिन ले लीजिए, दैट्स ऑल, दैट्स ओके, कालपोल ले लीजिए। परंतु अगर आपको कैंसर है तो एक रुपए की गोली दान करने से काम नहीं चलेगा। क्या करना होगा? कीमोथेरेपी लेना पड़ेगा, 2-5 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, बॉम्बे जाना पड़ेगा। इसका मतलब यदि आप जीवन के अंदर बड़े परिवर्तन करना चाहते हैं, बड़े काम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब काम भी करना होगा, ऊर्जाओं को भी बनाना पड़ेगा, ऊर्जाओं को साफ करना पड़ेगा, और कुछ बड़े लेवल के प्रयास करने होंगे। और वरना एक शाखा से टूटते हुए पत्ते की तरह आपका जीवन रहेगा। पत्ता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ाए, यानी कहां जाएंगे पता नहीं, क्यों जाएंगे पता नहीं, जिंदगी खत्म हो जाएगी पता नहीं, और दैट्स ऑल। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर 78 इज मन, ब्रेन, या जो माइंड है उसकी फीडिंग क्वालिटी और फीडिंग क्वांटिटी को हमें कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। आज का जो जमाना है ब्लैक स्क्रीन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, और वो भी 5G 4G का जमाना है। तो मेरे मित्रों, गार्बेज भी बहुत ही लिमिट से आ सकता है। मैं एडल्ट्री वाले देख सकता हूं, मैं विभत्स वाले देख सकता हूं, मर्डर की चीजें देख सकता हूं, राजसिक देख सकता हूं, आसुरिक संपदा वाला देख सकता हूं, तामसिक देख सकता हूं, खून खच्चर वाले देख सकता हूं, कुछ भी देख सकता हूं। और सिमिलरली भजन लगातार देख सकता हूं, मेडिटेशन कैसे कर सकता हूं देखूंगा, मंत्र कैसे अच्छे से अच्छे मंत्र है वो देखूंगा, भक्ति कैसे कैसे मैं और अच्छे तरीके से कर सकता हूं वो देखूंगा, पौराणिक सीरियल देख सकता हूं। यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो किस तरीके से हमें फीडिंग करना है, फीड का क्वालिटी हमारा कैसे होगा, और फीड का क्वांटिटी कितना होगा। 3 घंटे टीवी देखना है कि 10 घंटे टीवी देखने का है? नेट सर्फिंग 2 घंटे करूं कि 24 घंटे करूं? मेरे मित्रों, जिंदगी केवल एक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मरने के बाद में बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि सब कुछ याद रह जाए, परंतु अधिकांश लोगों को, लगभग 99.99% को पुराना जन्म याद नहीं रहता। तो मेरे मित्रों, जिंदगी बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है और बहुत अमूल्य है।
इसे केवल व्यर्थ न करें ब्लैक स्क्रीन के ऊपर। तो मेरे मित्रों, कंट्रोल ऑन द ब्लैक स्क्रीन मस्ट टू बी देयर। नकारात्मक रस जो होते हैं, यानी विभत्स रस हुए, खून खच्चर हुआ, एडल्ट्री वाला हुआ, या जो नेगेटिव थिंग्स होती है उनसे उचित दूरी हमें बनाए रखना का है। लिमिटेड टाइम स्क्रीन यूज हमें करने का है। इसका मतलब 2 घंटे देखूं, 4 घंटे करूं, आपका खुद का जिंदगी है, आपका खुद का समय है, अंतिम डिसीजन मेकर आप खुद होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 79 इज sound upper layers will maintain the sound lower layers. Repeating, sound upper layers will maintain the sound lower layers. यानी अगर मेरी अपर लेयर्स कौन सी हुई? हार्ट L6 लेयर 6 अपर लेयर हुई, माइंड अपर लेयर हुआ। इसका मतलब अगर मेरी आत्मा स्ट्रांग है, यदि मैं महात्मा हूं, इसका मतलब मैं अपने हृदय को कंट्रोल कर लूंगा, मैं अपने हृदय की इमोशन जो लेयर है, लेयर L6 है, उसको कंट्रोल कर लूंगा। दैट विल बी वेरी स्ट्रांग इन मी। अगला कॉन्सेप्ट, अगर मेरी इमोशनल लेयर काफी अच्छी है, काफी प्योर है, काफी सशक्त है, मैं इमोशनल लेवल या EQ जो होता है, इमोशनल कोशेंट, वो अगर मेरा काफी अच्छे लेवल का है, तो इसका मतलब है माइंड के मामले में ज्यादा मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो मेरा माइंड है दैट विल बी वेरी स्ट्रांग, गारंटी। सिमिलर कॉन्सेप्ट, अगर मेरा माइंड स्ट्रांग है तो मुझे अपने शरीर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी ऑटो करेक्ट द ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब हेल्थ के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं सोचने का है, रोगों से उचित दूरी मेरा माइंड कैसे करेगा, ये उसका काम है, ही विल डू इट। तो मेरे मित्रों, साउंड अपर लेयर्स विल मेंटेन द साउंड लोअर लेयर्स। कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, टफ भी हैं, परंतु मेरे मित्रों, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, सोशियोलॉजी, कुछ भी पहली बार में समझ में नहीं आता, परंतु 1-2 बार अगर आप पढ़ते हैं और यदि आपको मजा आने लगता है तो दैट इज वेरी ओके, आपको पसंद आना शुरू हो जाता है और आप उसको समझने की कोशिश शुरू कर देते हैं। तो मेरे मित्रों, माइंड योर माइंड थ्रू अपर लेयर्स, माइंड योर माइंड थ्रू अपर लेयर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द ब्रेन प्रॉब्लम विल बी ओके। दिमाग से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, चंचलता, डिप्रेशन, संकल्पहीनता, नकारात्मकता, सब कुछ ठीक हो जाएगा यदि हम अपने अपर लेयर्स को स्ट्रांग करना शुरू कर दें और शिव संकल्प के ऊपर काम करें। कॉन्सेप्ट नंबर 80 इज बी इन प्रेजेंट। आसान नहीं है, नथिंग इज वेरी इजी। दिखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, परंतु एक एक को अगर हम पालें तो शायद आप में से कोई भगवान बुद्ध बन सकते हैं, जीसस क्राइस्ट बन सकते हैं, राजा हरिश्चंद्र बन सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सत्य बोलना चाहिए, हजारों लोग जानते, पूरी दुनिया जानती है। जिसने ये मान लिया कि सत्य बोलना चाहिए, वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। लोक लोकांतर के अंदर उनकी जैसी नजीर न थी, न है और न रहेगी। तो मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट जानना और बात होती है, कॉन्सेप्ट को काम में लेना और बात होती है। मैं भी यात्रा के ऊपर हूं, आप भी यात्रा के ऊपर हैं, और भगवान करे आप और मैं दोनों ही मंजिलों को प्राप्त करें। तो मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर 80 इज बी इन प्रेजेंट, या वर्तमान में हमें रहने का है। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन एवर प्रेजेंट फॉर अवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगर किसी आदमी ने इसको साध लिया तो इसका मतलब लाइफ इज झिंगा लाला, सब कुछ कर लेगा वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्तमान में रहना? देश और काल। पहला चीज काल, वर्तमान समय में रहना। रिपीटिंग, न तो इतिहास में रहना, न प्रिजनर ऑफ पास्ट बनने का है, और न ही भविष्य की कपोल कल्पनाएं करते रहने का है। न इतिहास न भविष्य, बच गया क्या? वर्तमान। वर्तमान को पूर्णता से जीना, इति वर्तमान समय में रहना। आसान नहीं है। जो मन है, बंदर है, चंचल है, कभी इतिहास में भागेगा, कभी भविष्य में भागेगा। वर्तमान में रहने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, परंतु हम कर सकते हैं। अगला नंबर, वर्तमान स्थान। मैं शिकागो में हो सकता हूं, मैं किशनगंज में हो सकता हूं, मैं बोंगे गांव के अंदर होता हूं। रिपीटिंग, मैं दुनिया में कहीं पे भी हो सकता हूं,
परंतु मुझे रहने का आवश्यकता है जहां मैं इस क्षण के ऊपर एपिसोड बना रहा हूं, जहां मैं एक क्षण के ऊपर बैठा हूं, वही मेरे लिए एक सबसे बेहतर स्थान है। तो मेरे मित्रों, वर्तमान समय में रहने का है, वर्तमान स्थान में बने रहने का है, तभी मिलकर होता है वर्तमान में रहना। तो मेरे मित्रों, समय और स्थान के विकल्प अनंत है, इतिहास अनंत है, भविष्य अनंत है, शिकागो अनंत है, किशनगढ़ अनंत है, परंतु वर्तमान का शक्तिशाली शिव संकल्प एक ही है। वर्तमान में रहना हमेशा एक होगा, वर्तमान के अलावा अनंत होगा। आसान नहीं है, परंतु वी कैन अंडरस्टैंड। जहर की तरह लग रहे हैं, बोरियत भी हो सकती है इन कॉन्सेप्ट से, परंतु कितने फायदेमंद हैं। कोरोना सीरीज को जाकर देख लीजिए। आई एम डैम श्योर कि यदि आपने काम किया होगा, आप क्योर हुए होंगे या उससे बचकर रह पाए होंगे, और भविष्य में आप इनकी एप्लीकेशंस को देख पाएंगे। एंड कॉन्सेप्ट नंबर 81 इज गलत को कल पर टालो, सही को आज निपटा लो। मजाक लग रहा है, पहेली लग रही है। गलत को कल पर टालो, सही को आज निपटा लो। करते हम थोड़ा सा गलत हैं, गलत को आज कर लेते हैं और सही को कल पर टाल लेते हैं, और कल तो कभी आता ही नहीं है। आया क्या कभी कल? कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज ही आता है। तो इसका मतलब मेडिटेशन करना है, आज कर लो। डाइटिंग करना है, आज कर लो। पढ़ाई करना है, आज कर लो। काम निपटाना है, आज निपटा लो। पिक्चर देखनी है, कल देख सकता हूं। वेब सीरीज खत्म करनी है, कल कर सकता हूं। तो मेरे मित्रों, गलत को कल पर टाल दीजिए, सही को आज निपटा लीजिए। जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 82 इज मानव मन, ब्रेन या माइंड की जो संभावना है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत है। इसका मतलब अंतिम पाताल से लेकर अंतिम आकाश तक मैं यात्रा कर सकता हूं। रिपीटिंग, अंतिम आकाश से अंतिम पाताल तक की यात्रा कर सकता हूं। मानव चाहे तो राक्षस बने, चाहे तो भगवान बने, देवता बने, जो बनना है बने, ही हैज द कैपेबिलिटी। और कैपेबिलिटी को कैसे हार्नेस करना है, अपॉर्चुनिटीज को कैसे एनकैश करना है, थ्रेट से कैसे बच के रहने का है, इसी के बारे में हम धीरे धीरे करके अपने एपिसोड्स के अंदर चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर 83 इज रे मन रिलैक्स प्लीज। बेचारा दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा होता है, दिन भर टेंशन में रहता है। कभी काम की टेंशन, कभी पढ़ाई की टेंशन, कभी घर वालों की टेंशन। किसका टेंशन करें भाई? तो मेरे मित्र, जो कर सकते हैं, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। रिपीटिंग, वर्तमान में गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। कर्म कर लीजिए बेहतर से बेहतर, कर्म फल अपनी चिंता खुद कर लेंगे। रिपीट इट। तो मेरे मित्रों, रे मन रिलैक्स प्लीज, डोंट बी इन द टेंशन एंड बी कूल। बिल्कुल शांति रहने का है। एंड द रिलैक्सेशन, अगर मैं रिलैक्स हो जाता हूं, भले वो मेडिटेशन करके करता हूं, नींद लेके करता हूं, या एक अच्छा सा म्यूजिक सुन के करता हूं, रिलैक्सेशन करता हूं, तो ऑटो टेंशन रिलीज ऑफ द लोअर लेयर्स विल बी देयर। ऑटो टेंशन रिलीज ऑफ द लोअर लेयर्स विल बी देयर। बॉडी का टेंशन दूर हो जाएगा अगर मैं रिलैक्स करता हूं तो। माइंड का टेंशन रिलीज हो जाएगा अगर मैं रिलैक्सेशन कर लेता हूं तो। सिमिलरली, ऑटो एक्टिवेशन ऑफ द अपर लेयर्स, इसका मतलब अगर मैं रिलैक्स हो जाता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरी जो माइंड होगा वो रिलैक्स होगा, बहुत ही सुपर कंप्यूटर की तरह बेहतर तरीके से काम करेगा। दूसरा नंबर, बेटर इमोशन लेवल के ऊपर होगा। अगर मैं कलाकार हूं तो अनंत मेरे अंदर विचार नहीं, पेंटिंग्स आ सकती है, अनंत उपन्यास आ सकते हैं, अनंत पेंटिंग्स में बनाने का कर सकता हूं। अगर मैं म्यूजिक कंपोजिशन हूं तो अनंत गाने मेरे अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। अगर मैं वैज्ञानिक हूं, अगर शांति से बैठता हूं, अनंत मेरे अंदर नए नए आइडियाज आ सकते हैं। तो मेरे मित्रों, दिस इज वेरी की वर्ड, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। काइंडली बी कूल so that the auto activation of the upper layers will be there and the
auto deactivation of the lower layers will be there. Concept number 84 is, if the communism can totally deny the religion from 1917. जैसा कि आप जानते हैं 1917 के अंदर कम्युनिज्म या जो साम्यवाद था उसने धर्म को पूरी तरीके से नकार दिया था। वो ये बोलता था धर्म अफीम है, द रिलीजन इज लाइक द ओपियम, काइंडली बी अवेयर ऑफ इट। क्योंकि धर्म भी इतना गलत हो चुका था उस जमाने में कि आदमी पूरा त्रस्त हो गया कि धर्म तो अफीम है, कुछ काम का तो है नहीं, हटाओ इसको बाहर। तो उन्होंने 1917 से पूरी तरीके से इस चीज को डिनाई कर दिया। परंतु हमारे सामने क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अगर धर्म के अंदर या जो हम स्पिरिचुअल साइंस है उसके अंदर कुछ पावर है, यदि उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी है, यदि वो लॉजिकल है, यदि वो बेनिफिशियल है, तो व्हाई नॉट 2020 या 2021 जिसके अंदर के हम जी रहे हैं वहां से हम स्पिरिचुअलिटी या धर्म को अपने जीवन के हर क्षेत्र के अंदर अपनाना शुरू कर दें। बिकॉज इट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। हमारी जो मानव अस्तित्व है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गारंटी। तो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो उससे आप निजात पा सकते हैं। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट सीरीज है इसलिए मैं बिल्कुल हरी में या बिल्कुल जल्दी में नहीं हूं। पूरा आई एम टेकिंग माई टाइम। 14-15 मिनट के भी एपिसोड्स बन सकते हैं, परंतु आई वॉन्ट टू कंप्लीट द पर्टिकुलर डायमेंशन, पर्टिकुलर टॉपिक। इसीलिए आजकल थोड़े लंबे लंबे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं और मुझे पता है कि यदि आपको पसंद आएंगे आप इनको देखेंगे, पसंद नहीं आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है कि 10 मिनट का भी एपिसोड बनाऊं, आप फटाफट स्क्रॉल कर लोगे। तो मेरे मित्रों, ये जिनके लिए एपिसोड्स बनाए जा रहे हैं वहां तक जरूर पहुंच जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हो सकता है आप यदि वो व्यक्ति हैं तो आप तक वो पहुंच जाएगा, यदि आप वो व्यक्ति नहीं है तो आप इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। परंतु जिस आदमी तक ये इंटेंटेड है, आदमी या औरत या अस्तित्व के जो भी व्यक्ति हैं जिन तक ये वाणी पहुंचने जा रही है, अगर उनकी किस्मत में है वहां तक पहुंच जाएगा, बाकी हर इच्छा। तो मेरे मित्रों, स्वागत है एपिसोड नंबर 39 में। अभी तक जो है हमने L0 यानी जो मेटलिस्टिक लेयर है इसको हमने पूरा कवर कर लिया है, चर्चा कर लिया है। एपिसोड नंबर L1 या जो ह्यूमन बॉडी होती है इसके ऊपर भी हमने पूरा टच किया है, समझाने का पूरा प्रयास किया है। L3 काफी लंबे एपिसोड्स हो गए थे, लगभग 8-9 एपिसोड के अंदर हमने इसको L3 या जो लेयर 3 होती है, जो कि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन मन होता है, उसके ऊपर हमने बनाए हैं। अभी आज से हम शुरू क्या कर रहे हैं, लेयर L6 या ह्यूमन हार्ट के ऊपर, और लगभग 4-5 मिनिमम एपिसोड इसके ऊपर बनने जा रहे हैं। और इसके बाद में होगा L7 या लेयर 7 या ह्यूमन सोल, जिनके के बारे में अधिकांश लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मेरे मित्रों, यही चीज मैंने फिर से वापस लिखी है। और ये जो सारी लेयर्स होती है ये कंसेंट्रिक सर्कल्स है या सकेंद्रीय वृत्त है। L7 जो है सबसे गहनतम, जो सबसे अंदर वाला जो वृत्त है L7 या लेयर 7 या सोल है। उसके बाहर इमोशनल लेयर है या L6 है, लेयर 6 है। उसके बाहर हमारा लॉजिकल माइंड है या विचारों की जो संपदा हमने एकत्रित कर रखी है वो L3 है। उसके बाहर की तरफ में हमारी ह्यूमन बॉडी है, और पूरी जो दुनिया है या जो इन्फिनिटी आउटर वर्ल्ड है वो हमारा शरीर के पूरी तरीके से बाहर विद्यमान है। मेरे मित्रों, स्वागत है आपका ह्यूमन हार्ट या हृदय के ऊपर कुछ छोटी सी चर्चाओं में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, आइए इस यात्रा को पुनः शुरू करते हैं। इन लास्ट एपिसोड्स वी हैव डिस्कस्ड some of the concept related to the human mind or the brain. In the next 5 or 6 episodes, we will discuss some of the concept related to the human heart or hriday. Let's start the journey. It is the very important layer. जो human heart है, that is the very important layer in the human system, in the human existence.
इट इज द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ द पावर। रिपीटिंग, इट इज द बिगेस्ट जनरेटर, जनरेट करता है ये ऊर्जाओं को। कौन सी ऊर्जाएं? ऊर्जाओं को हमने काफी सारे नाम दिए हैं, पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी ऑफ द चाइना, प्राण ऊर्जा आयुर्वेदा के हिसाब से या हिंदुइज्म के अनुसार। कुछ भी काम में कीजिए, बिजली है जो कि आपके शरीर को भी चला रही है, नर्व एनर्जी आपके शरीर को चला रही है। आपको विचार अगर चाहिए तो भी आपकी ऊर्जाओं को जरूरत पड़ता है, आपको पेट में खाना पचाना है तो भी ऊर्जाओं की जरूरत पड़ता है। वही चीज जो है उसको मैंने ऊर्जा बोला है, प्राण ऊर्जा। तो मेरे मित्रों, जो L6 है, जो हार्ट है, दैट इज द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ द पावर। ह्यूमन जो हार्ट होता है, या ह्यूमन का जो हृदय होता है, या जो आदमी का दिल होता है, दैट इज द सिग्नल रिसीवर। अगर इस दुनिया में कोई भी सिग्नल्स हैं, अगर उसको मुझे गेट करना है, आपके हृदय में क्या चल रहा है मुझे गेट करने का है, मुझे जानने का है, मुझे शांत होना पड़ेगा, मुझे अपने हार्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी मेरे जो एंटीना है वो सब कुछ कैप्चर कर पाएगा। जो हार्ट का जो नेचर है, हृदय का जो नेचर है, वो है सिग्नल को कैप्चर करना। कोई भी प्रकार के सिग्नल होंगे उसको कैप्चर करना है तो हार्ट का काम है। आराम से टाइम लीजिए अपना, पॉज कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, परंतु समझ के आगे बढ़िए। मेरे मित्रों, अगर सिग्नल ये रिसीव करने वाला है तो जनरेट कौन कर रहा है? जनरेट होगा तभी तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिसीव करेगा। तो जो हमारा माइंड होता है, दैट इज माइंड है, ब्रेन है, या मन जिसे बोलते हैं, दैट इज द सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेट करता है माइंड, सिग्नल रिसीव करता है हार्ट। ओके, इसका मतलब अगर मैं अभी विचार कर रहा हूं, इसका मतलब मैं केवल कर रहा हूं, मेरे मन से विचार निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। अगर आपका हृदय खुला है, यदि आपका ओपन माइंड ओपन हार्ट है, तो आप उन पूरे विचारों को ग्रैस्प कर पाएंगे और उसको जो एसेंस है, कंटेंट है, उसको आप ले पाएंगे। सिमिलरली अगर आप मेरे पास में होते हैं, आप विचार करते हैं, मेरा हार्ट अगर खुला है, ओपन है, यदि मैं रिसेप्टिव नेचर से हूं, कूल हूं, तो शायद मैं उन विचारों को आत्मसात कर पाऊंगा, उन सिग्नल्स को कैच कर पाऊंगा। तो मेरे मित्रों, माइंड सिग्नल जनरेटर, हार्ट सिग्नल को कैच करने वाला। ठीक है, दैट्स वाई ब्रेन इज अटैक, ये अटैक करता है। दैट्स वाई वो क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक कोई छोटा मोटा नहीं है, न पिस्टल है न रिवॉल्वर है, सीधा थिंक टैंक, यानी इतनी आक्रामकता है थॉट्स के अंदर कि सीधा थिंक टैंक ही हो गया है वो। मजाक है लेकिन नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे मित्रों, ये जो ब्रेन है ये अटैकिंग मोड के अंदर है, लॉजिकल है, एनालिटिकल है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बी इन द वेरी अटैकिंग मोड। जितना ज्यादा आदमियों के अंदर ब्रेन ज्यादा होगा और हृदय कम होगा, ये उतना ही हमारे जीवन के अंदर, हमारे मानव जगत के अंदर आक्रामकता बढ़ेगी और आदमी एक दूसरे आदमी को परेशान करना शुरू कर देगा। तो मेरे मित्रों, ब्रेन इज अटैकर, हार्ट इज रिसेप्टिव। ठीक है, तो इस पूरी स्लाइड का निचोड़ यह हो गया, ब्रेन के जो विचार हैं सिग्नल जनरेट होते हैं, हार्ट सिग्नल को कैच करता है। ब्रेन अटैक करता है, हार्ट रिसेप्ट करता है, रिसेप्टिव है। मेरे मित्रों, जो ह्यूमन हार्ट है, अब हम दो तीन तरीके से या दो तीन डायमेंशन से हम सोचेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा आज का मेडिकल साइंस है या जो आज का एलोपैथी है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, काफी कुछ जानता है। रिपीटिंग, हमारा आज की जो एलोपैथी है सब कुछ नहीं जानता, गारंटी कुछ नहीं जानता, बिल्कुल गलत बोल रहा हूं। आज की तारीख में काफी एडवांस लेवल तक हमारा ह्यूमैनिटी का जो मेडिकल साइंस है वो पहुंच चुका है, और धन्यवाद है, साधुवाद है डॉक्टर्स को कि उन्होंने इतना अच्छा ह्यूमैनिटी के लिए मेहनत किया है। परंतु सितारों के आगे जहां कुछ और भी है। तो मेरे मित्रों, येन केन प्रकारेण, कैसे भी करके हमें
हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बेहतर बनाने का है, भले वो मेडिकल साइंस बनाए या हमारे स्पिरिचुअल साइंस बनाए, क्या फर्क पड़ता है, जीवन को अच्छा बनाना है, दैट्स ऑल। तो मेरे मित्रों, ह्यूमन हार्ट, ये जो ह्यूमन हृदय है, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एज पर द साइंस। हार्ट कितना ज्यादा कीमती है, लेट अस सी। ह्यूमन लाइफ मीन्स हार्ट इज वर्किंग। आदमी जिंदा है मतलब दिल काम कर रहा है, धक 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 धक। तो जब तक ये धक 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 और धक धक हो रहा है, तब तक मेरी जिंदगी अवेलेबल है। जिस दिन ये बिल्कुल शांति हो गई, नो अप्स नो डाउन, बिल्कुल शांति, परम शांति, मतलब रेस्ट इन पीस। खुदा को हम प्यारे हो जाएंगे, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, लाइफ मीन्स हार्ट इज वर्किंग। ठीक है, हृदय काम कर रहा है, इसका मतलब आप जिंदा हैं, अदरवाइज रेस्ट इन पीस। मेरे मित्रों, अवर हार्ट इज ए मसल। जो मसल होता है, मांसपेशी होती है, जो हार्ट है वो भी लगभग उसी तरीके का है। जो हमारा हार्ट है वो एक मांसपेशी है या मसल की तरह काम करता है, और इसका जॉब क्या है, टू पंप द ब्लड थ्रू आउट अवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जो पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स हैं, जो नाड़ियां तो नहीं कहूंगा, परंतु जो शिराएं और धमनियां हैं, पूरे शरीर के अंदर उसका नेटवर्क फैला हुआ है। उसके अंदर ब्लड को पंप करने का जो काम होता है, इतना इंपॉर्टेंट जो काम होता है, वो हमारा जो हार्ट है वो करता है। तो मेरे मित्रों, दिस इज द ओनली मसल विच इज नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन और द ह्यूमन मन। सुनिएगा, आराम से पॉज करके समझिएगा इस चीज को। हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है वो किससे बड़ा है, हमारी बॉडी से बड़ा है। ओके, जो बड़ा है वो अच्छा कंट्रोल कर लेगा। इसका मतलब शरीर की हर क्रिया, शरीर की हर कोशिका, हर मसल, हर नर्व मेरे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो जाएगी। ओके, परंतु अदर देन ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट की जो मसल्स होती है, दैट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ आवर ह्यूमन माइंड। और यही इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। मेरे मित्रों, ये जो अनैच्छिक क्रिया है, जो कि ईश्वर खुद अपने हाथों में रखना चाहता है, हार्ट, वरना तो आप सोचोगे कि हार्ट धड़काऊं कि नहीं धड़काऊं, ज्यादा तेज धड़कन करो कि कम तेज धड़कन करो, सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया तो शायद हो सकता है आधे से ज्यादा लोग टपक सकते हैं। तो मेरे मित्रों, ह्यूमन हार्ट की जो मसल्स है, दैट इज नॉट गेटिंग कंट्रोल बाय द ब्रेन। और ये मैं नहीं कहता, हमारा मेडिकल साइंस बोलता है। तो मेरे मित्रों, कंप्लीट ह्यूमन बॉडी इज गेटिंग कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन, माइंड और द मन। बॉडी कंट्रोल कर लेगा माइंड, हार्ट चूंकि अपर लेयर्स है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड बाय द लोअर लेयर्स। अफेक्ट कर सकती है, ओके, हार्ट विल बी अफेक्ट द ब्रेन, ब्रेन विल अफेक्ट द हार्ट, ओके, परंतु जो कंट्रोलिंग होगा वो हार्ट इज नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड बाय द माइंड। डाइजेस्ट कीजिए कॉन्सेप्ट्स को। मेरे मित्रों, even the brain can be dead, but life can be go ahead with the artificial life support system। मेरा शरीर मर जाता है, मेरा दिमाग कोमा में जा सकता है, मेरा दिमाग मर सकता है, आई मे बी द ब्रेन डेड, परंतु विज्ञान के अंदर, आज की एलोपैथी में, आज की मेडिकल साइंस में इतनी ताकत है कि वो मुझे आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं, हार्ट का पंपिंग कर सकता है, जिससे कि मेरा जो शरीर है वो जीवित रह सकता है। यानी भले मैं स्ट्रेचर के ऊपर हूं, भले ही मैं क्या बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर हूं या अस्पताल के बेड के अंदर हूं, परंतु मुझे आप जिंदा रख सकते हो, वो भी कुछ समय नहीं, सालों साल तक आप मुझे जिंदा रख सकते हैं, ऑल्दो आई एम ए ब्रेन डेड पर्सन। तो मेरे मित्रों, मन या माइंड या ब्रेन मर भी जाए, डेड भी हो जाए, काम न करे, कोमा में रह जाए,
उसके बावजूद भी आर्टिफिशियल हार्ट सिस्टम के थ्रू, सॉरी आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के थ्रू हृदय का काम किया जा सकता है, ब्लड को सर्कुलेशन या पंप किया जा सकता है, और उससे मेरा शरीर घटिया तरीके से ही क्यों न रहे परंतु जिंदगी रह सकता है। भले मैं मुर्दा बन के जीऊं परंतु जी सकता हूं मैं। आज की मेडिकल साइंस में इतनी ताकत है। तो मेरे मित्रों, ये शो करता है कि हार्ट, हृदय, या जो लेयर L6 है दैट इज ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंस का है देन द माइंड, ब्रेन और द मन। ये साबित करता है कि जो हमारा हृदय है दैट इज द अपर लेयर, हृदय है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन अवर माइंड। और हम भी यही बोल रहे हैं कि अपर लेयर L6, अपर लेयर हार्ट इज ग्रेटर इंपॉर्टेंट देन अवर ह्यूमन माइंड और द ह्यूमन ब्रेन। मेरे मित्रों, ये जो हार्ट है साइंस क्या बोलता है? लाइफ टाइम वारंटी है। रिपीटिंग, जब तक जिंदा है हृदय आपका धड़क रहा है। तो भगवान के द्वारा आप कृत्रिमता को छोड़ दीजिए, वरना इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। यानी जिंदगी जब तक है तब तक हृदय मेरा चलता रहेगा। भगवान की दी हुई पूरी तरीके से गारंटी है। ऐसा नहीं कुछ फैटिक हो रहा है। ऐसा कहा जाता है लगभग बिलियन ऑफ द टाइम के अंदर ये हमारा जो हृदय है वो धड़कता है। एक मिनट में अगर 72 बार अगर धड़क रहा है, दिन के अंदर अंदाजन हजारों मिनट्स होते हैं, 14,800 समथिंग। साल भर में कितने होंगे? 75 या 80 साल की उम्र के अंदर कितने होंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं। करोड़ों और अरबों टाइम हमारे ये जो हृदय है वो धक धक करता रहता है। इस पंप को मेंटेनेंस का आवश्यकता नहीं होता। मेरे मित्रों, मैं ऑयल इंडस्ट्री से हूं और एक इंजीनियर हूं, और मुझे पता है कि ऐसा एक भी पंप नहीं है वर्ल्ड के अंदर जिसका कि मेंटेनेंस करने का जरूरत ना पड़ता हो। हर पंप को मुझे प्रिवेंटिव हो या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस उसको करना पड़ता है। भले साल भर में एक बार, 3 महीने में एक बार, 2 साल में एक बार, 8,000 घंटे के बाद में एक बार। परंतु जो भगवान ने जो पंप बनाया है, लाइफ टाइम वारंटी दिया है इसका। 80 साल तक लगातार बिना थके, बिना प्रॉब्लम के चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, बोलो तारा रा रा बिकॉज द गॉड हैज गिवन द लाइफ टाइम वारंटी फॉर अवर ह्यूमन हार्ट। मेरे मित्रों, जो हमारा our blood vessels are nearly 60,000 miles long। जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो लगभग 1,00,000 किलोमीटर लॉन्ग है। इतना ज्यादा हमारे अंदर रक्त जो कोशिकाओं का यानी धमनी और शिराओं का जाल है कि अगर उसको मैं एक स्ट्रेच के अंदर करता हूं तो लगभग 1,00,000 किलोमीटर वो पॉसिबल है। अंदाजन 60,000 माइल्स। कैन यू इमेजिन? इस 90 किलो के शरीर के अंदर, इस 5 फुट 10 इंच के अंदर 1,00,000 किलोमीटर का वायरिंग अवेलेबल है। भगवान से बड़ा इंजीनियर कौन हो सकता है मेरे मित्रों? दैट्स वाई वी हैव टू बो टू द क्रिएटर। इसीलिए भगवान ने जो इतना बेहतर शरीर हमें बनाया है, इस सुपर कंप्यूटर को बनाया है, हमें पूरा शुक्रगुजार उन भगवान के प्रति, उन देवता के प्रति, उन ईश्वर के प्रति होना चाहिए। तारीफ करूं क्या उनकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उनकी जिसने मुझे बनाया। तो मेरे मित्रों, अगर 60,000 माइल है या 90,000 किलोमीटर है तो दैट कैन रैप अराउंड द वर्ल्ड मोर देन ट्वाइस। जो पृथ्वी की जो परिधि है लगभग 40,000 किलोमीटर की है। इसका मतलब पूरी धरती का 2 चक्कर लगा सकता हूं। और अगर मुन्ना भाई MBBS का अगर मैं वर्ड काम में लूं तो धरती की 2 झप्पियां ले सकता हूं, प्यार भरी, प्रेम भरी झप्पियां। इतना कुछ छुपा हुआ है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। मेरे मित्रों, एक और खासियत है हमारे हृदय की, हार्ट की। एवरी मिनट आवर हार्ट इज पंपिंग 6 लीटर्स ऑफ द ब्लड थ्रू आवर सर्कुलेशन सिस्टम। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसके अंदर 1 मिनट के अंदर लगभग
6 लीटर्स का जो ब्लड है वो सर्कुलेशन कर लेता है। 1 मिनट में छक्का लगा रहा है। सोच के देखिए पूरी जिंदगी के अंदर कितने लाखों करोड़ों और अरबों लीटर को वो पंप कर देगा। दैट्स ए परफेक्ट पंप क्रिएटेड बाय द क्रिएटर, क्रिएटेड बाय द गॉड, क्रिएटेड बाय द अल्लाह और खुदा। सब कुछ एक ही है मेरे मित्रों, सब कुछ मोहमाया है। बाकी एवरीथिंग इज वेरी सेम। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, विश्व के कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, विश्व के कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट हैं, उससे आप, मैं, सब लोग गवर्न होते हैं और अपनी जिंदगी को जीते हैं। मेरे मित्रों, अवर हार्ट और जो हमारा हृदय है, दैट इज द मोस्ट कोऑर्डिनेटेड पंप, मोस्ट रिदमिक मशीन। इससे बढ़िया कोऑर्डिनेशन न भूतो न भविष्यति। ये जो इतना बढ़िया कोऑर्डिनेशन हो रहा है, 72 लाना है मतलब 72। अगर आप हेल्दी हैं तो 72 ही आएगा। धक 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 धक। अगर आप टेंशन में हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, यदि आपके अंदर शारीरिक समस्या है तो कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। परंतु इफ यू आर हेल्दी, इसका मतलब 72 हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, इट इज द मोस्ट कोऑर्डिनेटेड पंप एवर क्रिएटेड ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। दिस इज द मोस्ट रिदमिक मशीन। एक इतनी प्यारी मशीन है भगवान के द्वारा बनाई हुई, मोस्ट रिदमिक मशीन। बिल्कुल रिदम के अंदर जिंदगी दौड़ेगी। मेरे मित्रों, बाय यूजिंग द स्टेथोस्कोप, ये जो डॉक्टर हमें काम में लेते हैं, डॉक्टर मुन्ना भाई एमबीबीएस काम में लेते हैं, या जो बड़े से बड़े हमारे डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या चेक करते हैं? वेदर इट इज सिंक्रोनाइज्ड और नॉट। 72 की जगह 75 मिली, 80 मिली कि 60 मिली हृदय की धड़कन है। तो जो हमारे सिंक्रोनाइजेशन है, या जो रिदम है हार्ट की, या जो कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं है, उस चीज को जाना जाता है। हृदय की धड़कनों को मापा जाता है स्टेथोस्कोप के द्वारा, और उसी से पता पड़ जाता है आदमी रोगी है या नहीं है, आदमी स्वस्थ है या नहीं है। और मेरे मित्रों, एक फन फैक्ट है, थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट हम जा रहे हैं। फन फैक्ट क्या है? द वेडिंग रिंग गोज ऑन द लेफ्ट रिंग फिंगर। जो अनामिका अंगुली होती है, उसके अंदर सगाई की अंगूठी, जो वेडिंग रिंग होती है, वो पहनाई जाती है। क्यों पहनाई जाती है? बिकॉज इट इज द ओनली फिंगर, ये जो अनामिका होती है वो ओनली फिंगर विद ए वेन दैट कनेक्ट टू द हार्ट। सीधे हृदय से उसका जुड़ाव है। इसका मतलब जो आदमी दूसरा पेयर है, सॉरी, जो दूसरा सदस्य है, जो कि वेडिंग कर रहे हैं दोनों कपल, अगर एक दूसरे को उसने रिंग पहनाया, इसका मतलब सीधे दिल से दिल का उनका जुड़ाव हो गया। तो मेरे मित्रों, भगवान करे रिश्ते बने रहें, टाइटैनिक न डूबे और जिंदगी शुभ की तरफ आगे बढ़ती रहे, जीवन विकास करता रहे। मेरे मित्रों, वी कंट्रोल अवर हार्ट, हृदय और द L6 हेल्थ। कैसे कंट्रोल करोगे? थ्रू प्रॉपर डाइट, थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड बाय मैनेजिंग स्ट्रेस। अगर मैं अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेता हूं, न ज्यादा खाता हूं न कम खाता हूं, इसका मतलब द परफेक्ट ह्यूमन बॉडी विल बी देयर। अगर मैं प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा हूं, न ज्यादा करता हूं, कोई डोले शोले बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा अस तारा पर भात। इसका मतलब 90 या 100 सालों तक शरीर चलाना है और हेल्दी चलाने का है। इसके ऊपर पूरा जिंदगी, पूरा टाइम क्यों खराब करूं? वाई नॉट आई शुड एनरिच माई सेल्फ विद द अदर अपर लेयर्स। माइंड बढ़ाऊं, काम करेगा। हृदय की पवित्रता अर्जित करूं, कुछ ज्यादा अच्छा लंबा काम करेगा। सोल को बढ़ाऊं, इटर्नल या अनंत काल तक काम करेगा। तो शरीर का एक लिमिट है। शरीर को हमेशा पूरे डोले शोले बनाने के अंदर ही मुझे पूरा जिंदगी बर्बाद नहीं कर देने का है। तो मेरे मित्रों, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और मैनेजिंग द स्ट्रेस के द्वारा हम जो हमारा हार्ट है उसकी हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। हैप्पीनेस, लाफ्टर एंड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द इमोशनल स्ट्रेंथ हेल्प द लोअर द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज। अगर मैं हैप्पी हूं, लाफ्टर थेरेपी, माधुरी दीक्षित की तरह मुस्कान मेरी अच्छी है, या अगर मैं लाफ्टर थेरेपी कर रहा हूं, मुन्ना भाई एमबीबीएस में नहीं थे एक डॉक्टर अस्थाना, जो कि एकदम उनको खूब सारा गुस्सा आता था, खूब सारा क्रोध करते थे, और क्रोध आता था लेकिन डेलिबरेटली उसको दबा के
हंसना शुरू कर देते थे। तो मेरे मित्र, डॉक्टर अस्थाना की तरह हमें भी लाफिंग थेरेपी काम में लेने का है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी जीते चलिए। तो मेरे मित्रों, इससे हमारा जो इमोशनल स्ट्रेंथ होता है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और हमारा जो हार्ट है उसका स्ट्रेंथ भी अच्छा रहेगा। हार्ट का जो हेल्थ है वो भी अच्छा बना रहेगा। और एक अलग शब्दों में अगर शायराना अंदाज में कहें तो इरशाद करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे? अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। ये मैंने नहीं कहा है, एक हार्ट सर्जन है बेचारा, वो बोल रहा है। अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, अगर अपने मित्रों के साथ में हंसी मुस्कुराहट कुछ कर लिए होते, तो शायद आज बाईपास सर्जरी करवाने का जरूरत नहीं पड़ता। इतना टेंशन हमने भर रखा है अपने इस हार्ट के ऊपर। तो मेरे मित्रों, अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ, तो आज खोलना न पड़ता औजारों के साथ। आधा वर्ज है ईर्ष्याद। मेरे मित्रों, टुडेज मेडिकल साइंस और द एलोपैथी इज क्योरिंग द हार्ट, हृदय, अप टू सम ऑफ द एक्सटेंट। जो आज की एलोपैथी है, जो आज का जो मेडिकल साइंस है, वो क्या कर पा रहा है? बुरा नहीं है, बहुत अच्छे लेवल तक अचीव कर चुका है, परंतु अभी तक भी बहुत कुछ आगे जाना शेष है उसके लिए। जहां साइंस खत्म होता है वहां से विज्ञान शुरू होता है। मेरे मित्रों, हार्ट का ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर हम लगा पा रहे हैं, हार्ट के अंदर स्टेंट लगाना होता है तो हम लगा पा रहे हैं। यानी कि एक आदमी को जिंदा रखने के लिए काफी हद तक मैं प्रयास कर पा रहा हूं। भले वो जुगाड़ पट्टी से वो थोड़ा बहुत कर पा रहा है, दैट्स एनफ। इतना भी नहीं था कभी। और भविष्य के अंदर जो हमारा फ्यूचर मेडिकल साइंस है वो क्या कर पाएगा? दैट विल बी एबल टू रिपेयर एंड रीबिल्ड द ह्यूमन हार्ट। जो भविष्य के अंदर वैज्ञानिक इतना तक सपना संजोए हुए है, इतना तक उन्होंने ड्रीम कर रखा है कि आर्टिफिशियल हार्ट भी मैं पूरा का पूरा बना लूंगा, या स्टेम सेल्स के द्वारा। स्टेम सेल क्या होता है? काइंडली गूगल इट, काइंडली यूट्यूब इट। ये सबसे प्रारंभिक कोशिकाएं होती है जो कि किसी भी फॉर्म के अंदर ढल सकती है। नॉर्मली गर्भस्थ जो शिशु होता है उसके अंदर वो स्टेम सेल्स पाई जाती है। वही डिसाइड करती है, कुछ सेल मेरा माइंड बना देगी, कुछ सेल मेरा पाचन तंत्र बना लेगी, कुछ सेल्स मेरा हैंड बना देगी। तो जो स्टेम सेल है दैट आर द बेसिक सेल्स। तो ह्यूमन जो अभी साइंटिस्ट है वो कोशिश कर रहे हैं कि स्टेम सेल्स के द्वारा एक नया हार्ट ही क्यों ना बना दें, या जो नया जो हार्ट है उसकी रिपेयर क्यों ना कर दें। परंतु मेरे मित्रों, भगवान ने आपको लाइफ टाइम गारंटी वाला उपकरण दिया है, पंप दिया है, बट देयर इज नो गारंटी एंड नो वारंटी बाय दिस आर्टिफिशियल पंप। तो इंसान भगवान बनने का प्रयास न करे। भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। मेरे मित्रों, थैंक यू। A layer made up with the emotion और the भाव। जो ह्यूमन हार्ट है, जो ह्यूमन हृदय है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया इसमें, एज पर साइंस नहीं, एज पर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आते हैं। साइंस के बारे में हमने पूरा चर्चा कर लिया, ये हेडिंग थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है इसमें गलती से। तो ह्यूमन हार्ट, ये जो हृदय है, साइंस क्या बोलती है चर्चा हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर कर दी है। परंतु एज ए स्पिरिचुअल साइंस, एज ए स्पिरिचुअलिटी, इसका क्या मतलब है वो हम धीरे धीरे करके डिस्कशन करते हैं। दिस इज द लेयर मेड अप विद द इमोशंस और द भाव। शरीर एक्शन करता है, माइंड विचार करता है, हृदय भावना या इमोशंस का लेयर है, भावना करता है, ठीक है, फीलिंग करता है ये चीज। तो दैट कैन बी कॉल्ड एज इमोशनल लेयर L6। जो हमारा हार्ट है उसको हम इमोशनल लेयर कर सकते हैं, भावनात्मक लेयर कर सकते हैं, और इसे हमने एक सरल शब्दों में लेयर L6 बोला है। हमारी जो भी ह्यूमन की जो भावनाएं होती है, इमोशंस होते हैं, ये हमारे हार्ट के अंदर है। दिखाई नहीं दे रहा है,
आज का साइंस केवल धड़कन को देख रहा है, परंतु इसके अंदर क्या क्या केमिकल लोचा छुपा हुआ है, क्या रहस्य छुपा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं जानता है। भविष्य का जो साइंस है वो कुछ हो सकता है कुछ हद तक जानने का प्रयास कर ले, परंतु आज की तारीख के अंदर इमोशंस को या भावनाओं को मेजर करने का टेक्नोलॉजी हमारी एलोपैथी या हमारी मेडिकल साइंस में विद्यमान नहीं है। दैट्स वाई जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। जहां साइंस खत्म होता है, जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से स्पिरिचुअलिज्म शुरू होता है, वहां स्पिरिचुअल साइंस शुरू होता है। और मेरे मित्रों, ये जो इतनी लंबी लंबी और बड़ी बड़ी मैं बातें कर रहा हूं, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। आई एम वेरी लॉजिकल। यस, आई एम फ्रॉम द IIT रुड़की। तो आई एम IITian। जो कुछ भी कर रहा हूं, हवाबाजी कुछ भी नहीं करने का मेरा मन है। मैंने पढ़ा है, मैंने अनुभव किया है, तो ईश्वर के द्वारा दिया वो जो भी ज्ञान है मैं आपके समक्ष पूरा ट्रांसपेरेंट होके बोल रहा हूं। दैट्स इट। तो मेरे मित्रों, ये जो इमोशन लेयर या जो L6 है वो एक भावना की परत है, इमोशंस की परत है इन अवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और भावनाएं कैसे भी हो सकती हैं। व्हाट आर द इमोशंस एज पर द स्पिरिचुअल साइंस। भावनाएं क्या होती है, डिस्कशन हम करेंगे फ्यूचर के एपिसोड्स के अंदर, अगले एपिसोड्स में भी हो सकता है। परंतु अगर नटशेल में कहें, आप क्रोधित हो रहे हैं, ये बच्ची कितने फनी और कितने क्यूट तरीके से क्रोधित हो रही है, एक भावना है क्रोध। अक्षय कुमार जी खुश हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। खुशी एक भावना है, क्रोध एक भावना है। माधुरी दीक्षित जी, सॉरी कौन है ये, मेरे ख्याल से पारो, जो देवदास की जो पारो है, जो थोड़ी सैड हो रही है, थोड़ा सा सैडनेस है, करुणा रस हो रहा है, या सॉरी दुखी हो रहे हैं, तो दुख जो है वो भी एक भावना है, क्रोध एक भावना है, खुशी एक भावना है। तो भावना को हम बाद में कुछ डिस्कशन करेंगे, परंतु नटशेल में ये जो भावनाएं हैं ये हमारे ह्यूमन हार्ट या हृदय के अंदर विद्यमान रहती है, और इसी को हमने लेयर L6 बोला है। मेरे मित्रों, चूंकि अभी हम थोड़ा ज्यादा ऊंचाई तरफ जा रहे हैं, जैसे अभी हम प्लेन जो होता नहीं, मैदानी इलाके में यात्रा नहीं कर रहे हैं, थोड़ी पहाड़ों की तरफ यात्रा कर रहे हैं, तो थोड़ा टफ तो होना है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपको बाउंस हो जाएगी, आपको अपनी सीट थोड़ी सी ऊपर लगानी पड़ेगी, जिससे कि सारे विचार आपके ऊपर से ना निकल जाएं। नहीं, थोड़े से सीट को ऊपर कर लीजिए, वरना सारे के सारे विचार ऊपर से चले जाएंगे। क्योंकि ये वन वे क्या बोलते हैं लेसन है या टू वे कम्युनिकेशन है, ये सब कुछ डिपेंड होने जा रहा है केवल आपके द्वारा। यदि आप कुछ पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा, यदि आप नहीं पूछेंगे, लीगल पढ़ लेना एक बार। पक्षी है, अपनी मौज के अंदर गा रहा है, अपनी मौज के अंदर एपिसोड बना रहा है, कोई देखे नहीं देखे उसकी समस्या, उसकी प्रॉब्लम है। देखता है, काम में नहीं लेता, वो भी उसकी प्रॉब्लम है। काम में लेता है तो केवल धीरे धीरे खरामा खरामा काम में लेता है कि डू और डाई लेवल तक काम करता है, उसकी प्रॉब्लम है। तो मेरे मित्रों, मैं तो बना रहा हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोत्सव कर्मणि। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ओम श्री परमात्मा ने नमः। तो मेरे मित्र, जो L1 है हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, L3 हमारे ह्यूमन माइंड है, और L6 हमारी ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी है वो तो सिंपल मैंने आपको बता दिया है। अभी जो ब्रेन है इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं। हमारा लेफ्ट ब्रेन है और राइट ब्रेन है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मोटा मोटी, वरना तो करोड़ों और अरबों न्यूरॉन्स हैं, है ना। तो उस न्यूरॉन लेवल तक नहीं जा रहे हैं हम, केवल जो काम की बात होती है वही हम करेंगे। ह्यूमन लेफ्ट ब्रेन है और ह्यूमन राइट ब्रेन है, और एक ह्यूमन हार्ट है। क्लियर। और इतना अच्छा सा फोटो बनाए हैं आपके लिए, काफी मेहनत लगती है यार बनाने में, ठीक है। लेकिन काम आए, दैट्स एनफ फॉर मी। तो मेरा प्रयास जो है, प्रयत्न होता है, वो अच्छा सिद्ध हो जाएगा। तो मेरे मित्र, ये जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज डीलिंग विद द एक्शन और द कर्म। यदि शरीर है उससे मैं कर्म कर पाऊंगा, कार्य कर पाऊंगा।
लकड़ी काटनी है कर पाऊंगा, खाना खाना है तो कर पाऊंगा, कुछ भी कार्य करना है ह्यूमन बॉडी के थ्रू कर पाऊंगा। ह्यूमन लेफ्ट ब्रेन, काइंडली रेफर द ओल्ड एपिसोड्स, और कॉन्सेप्ट का जो समरी है उसको देख लीजिएगा एक बार। जो ह्यूमन का जो लेफ्ट ब्रेन है दैट इज डीलिंग विद द थॉट्स, विचार, अंतः विचार है, किसी और को नहीं बोल रहा हूं, मन ही मन मेरे अंदर कुछ शब्द चल रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, अंदर अंदर शब्द चल रहे हैं, अंदर अंदर विचार कर रहा हूं, इसका मतलब लेफ्ट ब्रेन इज गेटिंग एक्टिवेटेड। सिमिलरली अगला स्टेप उससे सुपीरियर क्या है, राइट ब्रेन, राइट ब्रेन या क्रिएटिव ब्रेन दैट इज डीलिंग विद द थॉट्स या विचार इन द फॉर्म ऑफ द दृश्य, इमेज या वीडियो। शरीर ने क्या किया, एक्शंस, लेफ्ट ब्रेन ने क्या किया, केवल शब्द, केवल विचार, ठीक है। राइट ब्रेन क्या करेगा, विचार तो करेगा परंतु शब्दों के रूप में नहीं, दृश्यों के रूप में, वीडियोज के रूप में, कुछ कलरफुल या कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होगा या कलरफुल फोटो होगा, ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो होगा या कलरफुल वीडियो होगा, परंतु शब्द नहीं होगा। शब्द काम किसका है, लेफ्ट ब्रेन का। राइट वाला जो ब्रेन है वो दृश्यों के बारे में या वीडियोज के बारे में सोचता है। और ह्यूमन हार्ट कैसे सोचेगा, कोई भी विचार नहीं, कोई भी फोटो नहीं, शब्दहीन भाव, दृश्यहीन भाव, निर्विचार। इसका मतलब काला सोचेगा या सफेद सोचे, सॉरी काला होगा या सफेद होगा, सात्विक भाव होगा या नेगेटिव भाव होगा, पीला होगा या लाल होगा, कुछ भी होगा, इमोशंस होगा। जैसे कि हम ऑरा साइंस जो होते हैं, ऑरा विज्ञान होता है, हम कहते हैं ना इसका ऑरा थोड़ा ब्लैक है, इसका ऑरा थोड़ा रेडिश है यानी रजोगुणी है। थोड़ा हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा हम पहाड़ों के ऊपर ज्यादा चढ़ना शुरू कर दिए हैं। परंतु जो ह्यूमन हार्ट है उसमें, ह्यूमन हार्ट में विचार नहीं होगा, शब्द नहीं होंगे और दृश्य नहीं होंगे। जो कुछ भी होगा केवल कलरफुल होगा, दैट्स इट। यानी जो बिल्कुल बेसिक कलर्स होते हैं, बेसिक ब्लैक, बेसिक व्हाइट या बेसिक कलर, दैट विल बी, जो निर्विचार अवस्था होती है, दैट विल बी डील्ड बाय द ह्यूमन हार्ट। ये थोड़ी सी टफ स्लाइड है और इसकी अगली जो 2 स्लाइड से और भी टफ होने जा रही है। मैंने अपना पूरा इसमें दिमाग लगाने का प्रयास किया जिससे कि आपको समझ में आ जाए, परंतु थोड़ा टफ है। मैं जानता हूँ ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार इनको आप जान पा रहे हैं। इससे पहले तक अध्यात्म अपनी बड़ी बड़ी बातें अलग से करता था, विज्ञान को कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। परंतु स्पिरिचुअलिटी के साथ में साइंस करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं जिससे कि मैं अपना जीवन आपके लिए समर्पित कर पाऊं। मेरे मित्रों, जैसा कि पिछली स्लाइड में भी हमने देखा, L1, L3, L6, L1 इज ह्यूमन बॉडी, दिस इज डीलिंग विद द कर्म या एक्शन को डील कर रही है। L3 जो ह्यूमन ब्रेन है, 2 पार्ट के अंदर है। जो लेफ्ट ब्रेन है दैट इज डीलिंग विद द थॉट एंड द विचार इन फॉर्म ऑफ द शब्द या वर्ड, केवल शब्द यानी भाषणबाजी कितना भी मैं कर लूं, यानी लेफ्ट ब्रेन का काम है। मेरे भाइयों और बहनों, XYZ जो भी हमारे राजनेता बड़े बड़े लंबे लंबे और अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, वो सारे के सारे जो काम होता है दैट इज विद द लेफ्ट ब्रेन। जो अच्छे सपने दिखाए जाते हैं, अच्छा जो विचार, सॉरी सपने दिखाए जाते हैं कलरफुल, गरीबी हटाओ, 40 साल के बाद में भी गरीबी नहीं हट पाती है, तो ये जो बड़े बड़े जो दृश्य जो दिखाए जाते हैं वो है राइट ब्रेन। आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद में ह्यूमन जो हार्ट होता है वो शब्दहीन भाव, दृश्यहीन भाव या निर्विचार, यानी प्योर कलर्स, प्योर ऑरा, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई वीडियो नहीं, केवल सफेद हो गया यानी मेरी प्योरिटी ऑफ द थॉट्स है, ब्लैक हो गया मैं एक काला व्यक्ति हूं, मैं लाल हो गया मेरा ऑरा या किर्लियन फोटोग्राफी में, इसका मतलब रजोगुणी हूं। तो इसी तरीके से जिंदगी चलती रहती है और ये बिल्कुल एक डायनामिक है। ये भी एक वन ऑफ द टफ स्लाइड है, टफ है इसको समझना। कृपया करके इसे पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए। मेरा ये पर्सनल अनुरोध है कि ये जो 3 स्लाइड्स है
थोड़ी टफ होने जा रही है, इतना आसान नहीं है, मुझे भी मेहनत लगा है इसको बनाने में। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो बॉडी है कर्म कर रही है, एक्शन कर रही है, कार्य कर रही है। लेफ्ट ब्रेन केवल भाषणबाजी कर रहा है, शब्दों के माध्यम से खेल रहा है। राइट ब्रेन पेंटिंग कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, परंतु इमेजेस है या वीडियोज है, दृश्य से खेल रहा है, वो राइट ब्रेन कर रहा है। परंतु जो ह्यूमन हार्ट है उसकी कोई भाषा नहीं है। जो इमोशंस होती है, कारण जगत है, उसकी कोई भाषा नहीं है। अगर मेरा हार्ट साफ है, इजराइल वाला भी मुझे समझ सकता है, कोई जरूरी नहीं है वो मेरी भाषा समझे। अगर मेरा हार्ट साफ है, ईरान के अंदर जो व्यक्ति है वो भी समझ पाएंगे। यदि मेरा हार्ट साफ है तो वज्रयानी हो चाहे महायानी हो, कोई भी व्यक्ति मुझे समझ पाएगा। कोई आवश्यक नहीं है कि वो मेरी भाषा का है या नहीं है। तो मेरे मित्र, ह्यूमन हार्ट इज डीलिंग विद द शब्दहीन भाव, दृश्यहीन भाव या निर्विचार, कलरफुल, प्योर कलर, प्योर बेसिक कलर्स। अंतिम स्लाइड, हम पहाड़ों की तरफ यात्रा कर रहे हैं मेरे मित्र। ये सिंबलाइजेशन है अनंत इच्छाओं, अनंत दृश्यों, अनंत शब्दों से बना हुआ चंचल मन। ठीक है, उसमें अगर मैं संकल्प जोड़ देता हूं, अगर मेरी विल पावर जोड़ देता हूं, संकल्प जोड़ देता हूं, तो क्या होगा? दो परिणाम हो सकते हैं, या फिर तो वो शिव संकल्प होगा या अशिव संकल्प होगा। इसका मतलब या फिर तो मेरे अंदर पॉजिटिव संकल्प होगा, मुझे राम जी के पथ पे जाना है, या नेगेटिव संकल्प होना है, रावण जी मेरे आदर्श है, एंटी क्राइस्ट मेरे आदर्श है और मुझे उनके पथ पे जाना है। तो क्या होगा? इंडिविजुअल चॉइस है, जो करना है करो। कर्म चक्र अपना ध्यान खुद रख लेगा। रावण है तो मारने के लिए राम जी आ ही जाएंगे। तो मेरे मित्र, शिव संकल्प हो या अशिव संकल्प हो, होगा किसमें? दृश्य या शब्द के फॉर्म में। ठीक है, और अगर इसकी एडवांस और अगर हम कहें, ये कहां तक है? जो संकल्प है क्या बोलते हैं, L3 लेयर या क्या बोलते हैं, ह्यूमन माइंड का लेयर है। परंतु ये जो ह्यूमन हार्ट का जो आइटम है, प्योर वाइट, प्योर ब्लैक और बेसिक कलर्स, कोई शब्द नहीं है, निर्विचार है, शब्दहीन है, दृश्यहीन है, प्योर बेसिक कलर्स हैं, ये प्योर बेसिक ऑरा है ये। तो मेरे मित्र, ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन जो हार्ट है उसको समझाने के लिए हमने प्रतीक काम में लिए। जो पिछली 3 स्लाइड्स है इंक्लूडिंग दिस आर वेरी एक्सट्रीमली टफ, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, काम की स्लाइड्स है, अच्छा है। तो मेरे मित्र, ये जो है स्पिरिचुअल साइंस कॉन्सेप्ट, दिस इज टू मेक द ईडन गार्डन। ये हमारी जो धरती है, हमारी प्यारी सी जो धरती है, प्यारा सा प्लेनेट है, उस पर स्वर्ग का आरोहण करने का प्रयास है। इसे ईडन गार्डन बनाने का प्रयास है, इसे एक बेहतर रहने लायक प्लेस बनाने का प्रयास है। तो मेरे मित्र, आइए साथ में मिलकर, आप और हम दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। एंड काइंडली बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ऐसा ना हो कि अच्छा काम करेगा कोई दूसरा करेगा, अच्छे काम की शुरुआत आपसे और मुझसे होनी चाहिए। मेरे मित्र, आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं, या नकारात्मक, काली, आसुरिक या ईश्वर विरोधी ऊर्जा के साथ में हैं। यानी आप ब्लैक के साथ में हैं या व्हाइट के साथ में, राम जी के साथ में हैं या रावण के साथ में हैं, राम राज्य की तरफ जाना चाहते हो या जंगल राज की तरफ जाना चाहते हो। इट इज कंप्लीटली इंडिविजुअल चॉइस। ये पूरी तरीके से हमारी व्यक्तिगत चुनाव है। हर कर्म के साथ में, हर संकल्प के साथ में हम एक चुनाव करते हैं कि हम राम जी की तरफ यात्रा कर रहे हैं या रावण जी की तरफ यात्रा कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, यात्रा तो करनी ही करनी है, दिशा क्या है आपके ऊपर निर्भर करेगा। मेरे मित्र, मेरे बंधु, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। कॉन्सेप्ट सीरीज एपिसोड फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। हम लगभग 5.7 डेज के अंदर एक एपिसोड बना पा रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि एक एपिसोड आपको 4 दिन के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। तो यस,
we are lagging behind our schedule, but 101% we will catch the schedule before March. मेरे मित्र, अंततः धर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु का स्वप्न साकार करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है और ये विश्वास मुझे आपके अंदर जगाने का है। मेरे मित्र, इस बार टाइटैनिक डूबने नहीं जा रहा है अटलांटिक महासागर में। इस बार नोहा के आर्क की तरह, मनु की नाव की तरह हम धरती को टच करने जा रहे हैं। इस बार भव सिंधु के अंदर हमारी नौका डूबने नहीं जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। बाबुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। दर्शक गण है पीने वाले, पाठक गण है पीने वाले। चैनल मेरी मधुशाला, पुस्तक मेरी मधुशाला। मेरे मित्र, अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, फीडबैक है, सजेशन है, क्रिटिक्स है, दैट कैन बी सेंट एट द dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS फ्रॉम द किशनगढ़ हो या डॉक्टर जानवी शर्मा फ्रॉम द मुंबई, आप कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न है आप मुझे मित्र समझकर पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी मदद कर पाऊं। मेरे मित्र, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग पेशेंस। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स, डियर बंधु। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे हुए जनता जनार्दन को नमन करता हूँ।